राम राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक पद है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई भेदी हुए सो ही जाने, दूजो नहीं जाने भाई। भेदी हुए सो जाने, दूजो नहीं जाने भाई। नहीं जाने भाई हो दूजो नहीं जाने भाई। परख हुए सो परखे, दूजो क्या परखे भाई। अरे परख हुए सो परखे, दूजो क्या परखे भाई। देखिए, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भेदी हुए सो जाने, दूजा नहीं जाने भाई। भेदी का मतलब, अब देखिए, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भेदी हुए सो जाने। भेदी का मतलब क्या है? भेदी का मतलब है सत स्वरूप का भेदी। किसका? सत स्वरूप का भेदी। जो सत्स्वरूप का भेदी होगा वही मुझे जानेगा। जिसको सत्स्वरूप की परख होगी वही मुझे जानेगा, दूसरा मुझे नहीं जानेगा। परख हुए तो परखे, दूजा क्या परखे भाई। जिसको वह सत्स्वरूप आनंद पद की परख होगी वही व्यक्ति इस ज्ञान को जानेगा, इस ध्यान को जानेगा, इस राम नाम को जानेगा, गुरु महाराज को जानेगा और परमात्मा को जानेगा। अन्य जो है यहाँ पर, अन्य क्या करते हैं कि वह जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही परमात्मा समझ रहे हैं। वैसे हम देखते हैं तो परात्परी से दो पद है। एक जो है, एक यह परमात्मा का पद है, परमात्मा का पद है, और दूसरा जो हम बताते हैं यह होणकाल का पद है, होणकाल का। यह होणकाल पार ब्रह्म है। इस होणकाल ब्रह्म जो है ये कर्ता है और कर्ता को ही लोग परमात्मा समझ रहे हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भेदी हुए सो जाने, दूजा नहीं जाने भाई। अर परख हुए सो परखे, दूजा क्या परखे भाई। मुख सु सकल संत सो कह गया, मुख सु सकल संत सो कह गया। माया जिते सो गाजी, दृग दृग उण अकल मत को। परचा हुए सो राजी, दूजा नहीं जाने भाई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं? मुख सु सकल संत सो कह गया, माया जीते सो गाजी। दृग दृग उण अकल मत को, दृग दृग उण अकल मत को। परचा हुए सो राजी, दूजा नहीं जाने भाई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भूतकाल में जो संत होके गए वे मुख से कह गए कि जो माया को जीतेगा वह गाजी मर्द है, परंतु उनकी अक्ल और उनका मत, इन दोनों को धिक्कार है। जो परिचय और चमत्कार देखकर खुश हो जाते हैं। अरे इन परिचय और चमत्कार करने वाला कौन है? तो यह होणकाल पार ब्रह्म जो है ये परिचय करता है, ये चमत्कार करता है। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, जे कोई ज्ञानी पावे। और सोहम जाप अजप्पा जप के 10वें द्वार लग जावे। इस मृत्यु लोक में कुछ ऐसे ज्ञानी है कि जो सोहम का जाप जपते हैं, अजप्पा करते हैं और 10वें द्वार तक लग जाते हैं, यानी इस ब्रह्म तक वह पहुंच जाते हैं। सोहम जाप अजप्पा जप के 10वें द्वार लग जावे।
लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये निर्गुण में मिले ना कोई। निर्गुण का मतलब यहाँ पर यह सत्स्वरूप परमात्मा। कौन सा? यह सत्य स्वरूप परमात्मा। ये निर्गुण में मिले न कोई, जाहिर देखे सारा। यहाँ पर इस होणकाल पार ब्रह्म को यह देखकर वापिस आते हैं और करामात क्रिया फल पावे ब्रह्मन हुए बिचारा। इस चीज को समझना है, इस चीज की परख हमको करनी है। किस चीज की परख करनी है? कि एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए जे कोई ज्ञानी पावे और सोहम जाप अजप्पा जप के 10वें द्वार लग जावे। ये 10वें द्वार तक लग जाते हैं, लेकिन ये निर्गुण में मिलन को, ये उस सत्स्वरूप में जाकर मिलते नहीं। ये इस होणकाल, इस ब्रह्म का दर्शन करके वापिस आते हैं और करामाती बन जाते हैं, परिचय करते हैं, चमत्कार करते हैं। और जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि माया को जीतेगा वह गाजी मर्द है, मुंह से कहते एक बात, लेकिन जहां पर परिचय चमत्कार होते हैं वहां पर जाकर उनको धन्य धन्य कहते हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कहने और समझने में जो अंतर करते हैं उनके मत को धिक्कार है। इस चीज को समझना है हमको। माया मार लिया अद बीचे जाको जान सरावे। अरे माया मार लिया अद बीचे जाको जान सरावे। एती खबर नहीं ये कच्चा, एती खबर नहीं ये कच्चा, कायर तके लुटावे दूजो नहीं जाने भाई। अरे परख हुए सो परखे दूजा क्या परखे भाई। भेदी हुए सोई जाने दूजा नहीं जाने भाई। यह जो माया है, जिस जन को, जिन संतों को माया ने बीच में ही लूट लिया, उनको सत्स्वरूप तक पहुंचने नहीं दिया, उन्होंने अपनी जो कमाई थी वह चमत्कार करने में खर्चा कर दी। ऐसे बहुत से संत हैं कि जिनके परिचय चमत्कार हुए हैं, और सभी जो लोग हैं ऐसे संतों की बड़ाई करते हैं, ऐसे लोगों की शोभा करते हैं, ऐसे लोगों की सराहना करते हैं। अरे इनको इतनी भी खबर नहीं है कि जो सत्य है वह अलग है। उस सत्य को पाना एक अलग चीज है। ये तो कायर है कि बीच में चमत्कार में, माया में, परिचय में यह लूट गए, यानी वे माया में ऐसे भिन गए, इस प्रकार से लूटे गए कि इस परिचय चमत्कार को ही परम मोक्ष समझने लग गए, और परम मोक्ष पाने यानी परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाने के बजाय इस ब्रह्म में ही अटक के रह गए। मतलब इसको ही उन्होंने मोक्ष समझ लिया। यह परचा चमत्कार जो है ये तो काल के मुख में है, और जिन्होंने परिचय और चमत्कार को परमात्मा समझ लिया वे काल के मुख में अटक के रह गए। और ऐसे संतों को जगत के जो लोग हैं उनको ऊंचा संत समझते हैं, उनको मोक्ष देने वाले संत समझते हैं। तो गुरु महाराज वही बात हमको समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि रिद्ध सिद्ध मिला मुक्त जो होवे, रिद्ध सिद्ध मिला मुक्त जो होवे, मुआ जीवाया सोई, ताकि सक्त मह कह का ओगण मोखन पायो कोई, दूजा नहीं जाने भाई, नहीं जाने भाई हो दूजा नहीं जाने भाई। अरे भेदी हुए सोई जाने दूजा नहीं जाने भाई। अब कई संत जो ऐसे है कि जो रिद्धि है, जो रिद्धि है, जो सिद्धि है, हा? ये जो रिद्धि सिद्धि जो है
ये रिद्धि सिद्धि देने वाले संतों से मुक्ति होती है, या कोई मरे हुए को जीवित करता है उनसे मुक्ति होती है, उनके पास ये शक्ति है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। ऐसा कुछ लोग, कोई ज्ञानी जो है इस प्रकार से उनका मत बनाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, इस सारी सृष्टि की प्रसारा करने वाला जो है, यह जो निराकारी सृष्टि जो है, निराकारी सृष्टि, यह जो साकारी सृष्टि है, साकारी और निराकारी, निराकारी सृष्टि का इसमें यह ब्रह्म है और साकारी सृष्टि में यह माया है। यह माया की सृष्टि बनाने वाला जो है वह शक्ति है, और शक्ति जो है वह मुक्ति की दाता कैसे हो सकती है? जो मृतक को जीवित करती है उसको मुक्तिदाता समझते हो? अरे शक्ति ने तो सभी जगत को उत्पन्न किया है। रिद्धि सिद्धि देने वाले को मुक्ति देने वाला समझते हो तो स्वयं शक्ति ने रिद्धि सिद्धि की इनको उत्पन्न किया है। यह रिद्धि सिद्धि इनको उत्पन्न किसने किया? शक्ति ने किया। तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने वाले जो संत है, या जो मरे हुए के जीवित करते हैं, ऐसे जो संत है, उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? उनसे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानियों, इसको इन्होंने यह भेद जानना चाहिए कि रिद्धि सिद्धि जो है यह शक्ति से जन्मी है, और शक्ति को ही जब काल खाता है, यह जो शक्ति है, क्योंकि शक्ति यह ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव जी का कैलाश और यह शक्ति लोक, और यह इसके ऊपर काल है। जब शक्ति को ही काल खाता है, इस बात को समझो, जब शक्ति को ही काल खाता है तो रिद्धि सिद्धि को भी काल खा जाएगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि को प्रकट करने वाली कौन है? शक्ति है। के सुख राम भन कु जाता, कह सुख राम भन कु जाता, मेहरी चेन बतावे, यूं रिद्ध सिद्ध सुन सब सब परचा, चेरर घट में लावे, दूजा नहीं जाने भाई, अर भेदी हुए सो जाने, दूजा क्या जाने भाई, नहीं जाने भाई हो दूजा नहीं जाने भाई, अरे भेदी हुए सोई जाने, दूजा नहीं जाने भाई। अब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि के सुख राम भन कु जाता, मेहरी चैन बतावे। अगर कोई मनुष्य इस संसार का त्याग करके अगर कोई वन में जाना चाहे, सन्यासी बनना चाहे, तो मेहरी जो है, यानी उसकी जो पत्नी है, जो स्त्री जो है, वह उसको रोकती है, वह चैन बताती है, वह माया बताती है, और वह जाने वाला जो पुरुष है वह उसके आंसू में या संसार में या बच्चों का वास्ता देकर या माया का वास्ता देकर उसको जो रोकती है और वो रुक जाता है। मतलब वो जाने वाला था संसार छोड़कर, लेकिन मैंने ने चैन बताया, स्त्री ने एक चैन बता दिए और वहां पर रुक गया। ऐसे ही ये जो रिद्धि सिद्धि या चमत्कार, इनको मानने वाले जो है ये लूटे गए, क्योंकि यह परिचय जो है चमत्कार है। ये क्या है? अरे ये तो घट में ही है। ये क्या है? ये सारा घट में ही है, और वह सत्स्वरूप जो है इस घट के परे है। जो ब्रह्मांड में, जो खंड में, वो पिंड में, ये सारा आ गया इसमें। वह जो परमात्मा है इस खंड पिंड ब्रह्मांड से परे है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानियों सुनो,
जिनको इस सत्स्वरूप का भेद होगा वही इस बात को मानेगा। जिनको उस परमात्मा का भेद होगा, ज्ञान होगा, वही इस बात को समझेगा, दूसरे नहीं जानेंगे। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अर भेदी हुए सोई जाने, दूजो नहीं जाने भाई। अर भेदी हुए सो जाने, दूजा क्या जाने भाई। जिसके पास इस परमात्मा का भेद होगा वही इस बात को समझेंगे और मानेंगे, दूसरे इस जगत में बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाना चाहते हैं। तो जो ज्ञानी है, ध्यानी है, उस ब्रह्म को, उन परिचय चमत्कारों को जो पूछते हैं, जो बड़ा समझते हैं, उनकी बातें दोगली है। क्योंकि परिचय में, चमत्कार में जीव लूटे जाते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो वे हमको मोक्ष में ले जाने वाली नहीं है। यह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में बताते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।